हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि जब दो विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत हो, कैसा हो? मान लो एक विद्युत क्षेत्र इधर है, इसको हम E1 नाम दे दिए, और एक विद्युत क्षेत्र इधर है, इसको हम E2 नाम दे दिए। अब देखो, एक विद्युत क्षेत्र इधर है और एक विद्युत क्षेत्र इधर है, तो ये और ये दोनों एक दूसरे के क्या है? विपरीत है, अपोजिट है। तो यहाँ पर हम नेट कुल विद्युत क्षेत्र टोटल, एक इधर है एक इधर है, तो यहाँ पे टोटल विद्युत क्षेत्र हम कैसे निकालेंगे? चूंकि दोनों एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। तो यहाँ पे टोटल किस तरह से निकालेंगे? तो देखो, यहाँ पर टोटल विद्युत क्षेत्र ई, यहाँ पे लिख सकते हैं नेट को दोस्तों हम बोलते हैं कुल। तो कुल या नेट विद्युत क्षेत्र को हम ई से दिखाते हैं, तो बराबर होगा, ये है E2 और ये है E1। तो E2 और E1 दोनों में से, E2 या E1 दोनों में से, इसमें या इसमें, इन दोनों में से जो बड़ा होगा, जो क्या होगा? बड़ा होगा, उसमें से छोटे वाले को घटाएंगे। हम मान के चल रहे हैं ये जो E2 है ये बड़ा है किससे? E1 से। ये जो है E2, ये E2 बड़ा है E1 से। हम क्या बताएं? नेट विद्युत क्षेत्र किस तरह से निकालेंगे? इन दोनों में से, विद्युत क्षेत्र में से जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटाएंगे। हम यहाँ पर मान के चल रहे E2 बड़ा है, E1 छोटा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? E2 में से किसको घटा देंगे? हम E1 को हम घटा देंगे। ये इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पर ये कंडीशन मान के चल रहे हैं कि E1 बड़ा है और E2 क्या है? छोटा है। तो यहाँ पर हम नेट विद्युत क्षेत्र किस तरह से निकालेंगे? नेट मतलब कुल। हम ये मान के चल रहे हैं इस बार कि E1 बड़ा है और E2 क्या है? छोटा है। तो चूंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो हम क्या बताएं? अगर दो विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के क्या हो? विपरीत हो, तो उसमें से, इन दोनों विद्युत क्षेत्र में से जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटाएंगे। इस बार हम ये मान के चल रहे हैं कि E1 बड़ा है, E2 छोटा है, तो इस बार E1 में से किसको घटाएंगे? हम E2 को घटाएंगे। तो देखो ध्यान से, यहाँ क्या करेंगे हम? E1 माइनस E2, ये इस तरह से आएगा नेट विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट के बारे में समझेंगे। तो देखो ध्यान से, अगला पॉइंट है मेरे पास, जब दो विद्युत क्षेत्र एक दूसरे से कुछ कोण पर हो, मतलब कि दो विद्युत क्षेत्र है, वो दो विद्युत क्षेत्र एक दूसरे से कुछ एंगल पे है, कुछ कोण पर है। किस तरह से? देखो ध्यान से, आप मान लो पहला विद्युत क्षेत्र है, ये है तुम्हारा E1, और ये दूसरा विद्युत क्षेत्र है, ये है मान लो E2। तो देख सकते हो आप, E1 E2 कुछ कोण पर है, मतलब कि E1 से ये जो E2 है ये कुछ कोण पर है, ये कुछ कोण पर है। वो कोण हमको नहीं पता, हम मान लेते हैं वो कोण कितना है? थीटा। कितना कोण है? थीटा मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर दो विद्युत क्षेत्र E1 E2 दोनों एक दूसरे से कुछ कोण पर है, एंगल पे है। तो यहाँ पर हम कुल विद्युत क्षेत्र, नेट विद्युत क्षेत्र किस तरह से निकालेंगे? तो आओ देखते हैं। यहाँ से हम दोस्तों कुल विद्युत क्षेत्र, नेट मतलब कुल या नेट विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे? हमको यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो फॉर्मूला है रूट अंडर E1
का स्क्वायर प्लस यहाँ से किसको पकड़ेंगे हम, E2 को, तो E2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू यहाँ से लेंगे हम E1 और यहाँ से लेंगे हम इंटू E2 और यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है कब लगेगा, एक विद्युत क्षेत्र और दूसरा विद्युत क्षेत्र दोनों एक दूसरे से कुछ एंगल पे हो, कोण पर हो, तब यहाँ पर हम नेट विद्युत क्षेत्र, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से निकालेंगे, रूट अंडर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 इंटू E2, फिर यहाँ पर आता है दोस्तों कॉस थीटा। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इस फॉर्मूला का उपयोग हम इस पर करते हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरह से होता है, जब E1 और E2 एक दूसरे के विपरीत हो तो E1 और E2 के बीच एंगल बनेगा 180 डिग्री। थीटा का मान आ जाएगा यहाँ से 180 डिग्री। अब हम अगर इस फॉर्मूला को इस पर अप्लाई करें तो देखो क्या होता है। जैसे अगर हम ई नेट को लिखें तो ई नेट बराबर आएगा दोस्तों रूट अंडर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू E1 इंटू E2 कॉस थीटा। ई नेट बराबर रूट अंडर, यहाँ पर देखो E1 का मान कुछ नहीं दिया गया है तो यहाँ से E1 का स्क्वायर को सेम लिख दो, E1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से देखो E2 का मान भी कुछ नहीं दिया गया है तो यहाँ पर क्या करेंगे, E2 का स्क्वायर को भी हम सेम लिखेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा E2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा दोस्तों 2 इंटू E1 का मान कुछ नहीं है तो E1 का E1 लिखो, इंटू E2 का भी मान कुछ नहीं है तो E2 का E2 लिखो। यहाँ से देखो दोस्तों कॉस थीटा का वैल्यू देखो ध्यान से कितना है यहाँ पर 180 डिग्री, तो यहाँ बैठा देंगे थीटा का मान, देखो यहाँ पर कितना 180 डिग्री, तो यहाँ पर जो थीटा है इसके जगह पे कितना बैठा देंगे 180 डिग्री। अब देखो यहाँ से आ जाएगा ई नेट बराबर रूट अंडर, यहाँ से आ जाएगा E1 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा E2 का स्क्वायर प्लस यहाँ देखो 2 इंटू क्या आएगा E1 इंटू E2 और देखो कॉस 180 का वैल्यू, ठीक है, कॉस 180 डिग्री बराबर होता है -1, ये आपको याद रखना पड़ेगा, वैल्यू -1 होता है। तो यहाँ पर देखो समझ तो गुना लिखेंगे और कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, तो आप बैठा देंगे -1। तो यहाँ से दोस्तों ई नेट बराबर आ जाएगा रूट अंडर यहाँ पे देखो क्या है E1 का स्क्वायर प्लस फिर क्या है E2 का स्क्वायर, यहाँ देखो यहाँ प्लस है यहाँ क्या माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, यहाँ माइनस को प्लस से गुना करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास 2 इंटू E1 इंटू E2। ठीक है, अब देखो ये जो सूत्र है तुम्हारा, ये ई नेट बराबर रूट अंडर, देखना ये जो सूत्र होता है। अब देखो यहाँ से हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बताते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर हम यहाँ से E1 माइनस E2 का सूत्र लिखें, A के जगह पर हम E1 ले लिए हैं और B के जगह पर हम E2 को ले लिए हैं, तो जहाँ जहाँ यहाँ पर A है वहाँ वहाँ हम E1 बैठाएंगे और जहाँ जहाँ B है वहाँ वहाँ क्या बैठाएंगे हम E2 बैठाएंगे। यहाँ पर A है तो A के जगह पे क्या बैठाएंगे हम E1, तो A के जगह पे ले लेंगे E1 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लेंगे, चूँकि यहाँ पर B है
तो b के जगह पे क्या बैठाएंगे E2, तो यहाँ से ले लेंगे हम E2, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लेंगे, माइनस है तो माइनस, यहाँ से देखो क्या लेंगे 2, फिर यहाँ पे गुना के संबंध है तो यहाँ भी गुना लेंगे, यहाँ से a है तो a के जगह पे क्या लिखेंगे E1, तो यहाँ से a के जगह पे लिख देंगे हम E1, फिर यहाँ पे गुना का संबंध तो गुना लिख देंगे, फिर b है, b के जगह क्या लिखेंगे हम E2, तो यहाँ पे लिख देंगे हम E2। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर माइनस 2E1 इंटू E2, ये सूत्र आपको कहीं ना कहीं ज़रूर दिख रहा होगा। यहाँ पे आके देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर E1 का स्क्वायर है, यहाँ पे देखो क्या है E1 का स्क्वायर प्लस प्लस, फिर देखो E2 का स्क्वायर है, यहाँ पे देखो क्या है E2 का स्क्वायर है, लिख देंगे, फिर माइनस है, फिर माइनस है, यहाँ पर देखो 2 है तो 2 है, फिर क्या है इनटू है यहाँ पर, तो यहाँ भी इनटू है, फिर क्या है यहाँ पर देखो E1, फिर यहाँ भी E1 है, फिर क्या है इनटू, तो इनटू, फिर E2 है तो E2 है। तो ये सूत्र साफ साफ आप देख पा रहे हैं, ये सारा का यही सूत्र यहाँ पर है। ई किसका सूत्र है, ये सूत्र है इसका, ये जो है टोटल किसका सूत्र है, इसका सूत्र है, मतलब कि E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर का सूत्र है। तो इसको दोस्तों इसको हम ये लिख सकते हैं, चूँकि ये इसके बराबर है, या इसको तोड़ने पर ये आता है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। तो हम इसको जो है, हम इसको या इसको, ये बराबर है इसका और ये बराबर है इसका, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। तो ये जो टोटल है इसको हम ये लिखेंगे, क्या है बोलो तो, यहाँ से है E1 माइनस फिर क्या है E2 का पावर 2 है, तो हम भी कितना चढ़ा देंगे पावर 2। यहाँ पर देखो क्या दिया गया है कि E नेट बराबर रूट अंडर E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर, ये यहाँ से हमको निकला है, तो यहाँ से लिखेंगे ई नेट बराबर रूट अंडर, इसका पावर 2 है तो इसको कै बार लिखेंगे 2 बार, E1 माइनस E2 का पावर 2 है तो इसको कै बार लिखेंगे दोस्तों 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे E1 माइनस E2 एक बार लिख दिए, फिर एक बार लिखेंगे E1 माइनस E2 2 बार लिख दिए। अब देखा जोड़ा लग गया, जिसका रूट के अंदर जोड़ा लग जाता है, जिसका भी रूट के अंदर जोड़ा लगा है उसमें से एक ठो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो है इन दोनों का जोड़ा लग चुका है, इनमें से एक ठो बाहर निकल जाएगा, तो एक ठो को बाहर निकाल दो, इन दोनों में से कोई एक को बाहर निकालो। तो लिखो यहाँ से E1 माइनस E2, तो यहाँ से देखो, तो यहाँ से ई नेट का मान आ गया E1 माइनस E2। इससे पहले भी हम इसका फॉर्मूला यही बताए थे, जब दो विद्युत क्षेत्र E1 तथा E2 एक दूसरे के क्या हो विपरीत हो, तो इन दोनों में से अगर जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को क्या करेंगे घटाएंगे। अभी तुरंत हमने बताया इसको, यहाँ से भी इस फार्मूला से भी यही सिद्ध होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट भी E1 E2 एक दूसरे के विपरीत है, तो यहाँ से हम ई नेट डायरेक्ट लिख सकते हैं। मान लिए E1 बड़ा है और E2 क्या है छोटा है, तो E1 में से किसको घटाएंगे E2 को, तो यहाँ से लिखेंगे E1 माइनस E2। और जब E2 बड़ा होगा और E1 छोटा होगा तो E2 में से किसको घटाएंगे E1 को घटाएंगे। अब हम दोस्तों इस फार्मूला का उपयोग इस पर करेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से क्या बोला है इसने कि जब दो विद्युत क्षेत्र की दिशा समान हो, जब दो विद्युत क्षेत्र दिया गया है और उसकी दिशा क्या हो समान हो। तो देखो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने इसको बताया है, फिर से इसको समझते हैं। जब दो विद्युत क्षेत्र, एक विद्युत क्षेत्र मान लो क्या है तुम्हारे पास E1 है, एक और विद्युत क्षेत्र है ये क्या है E2 है। जब E1
तथा E2, जब E1 तथा E2 दोनों की दिशा क्या हो, समान हो। देखो E1 का भी तीर का निशान आगे की तरफ है और E2 का भी तीर का निशान आगे की तरफ है। E1 भी आगे की तरफ, E2 भी आगे की तरफ। जब दोनों का दिशा समान हो तो वहाँ पर एंगल बनता है थीटा का मान 0 डिग्री। वहाँ पर एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। अगर इस फॉर्मूला का उपयोग हम यहाँ पर करें तो देखो किस तरह से होता है। यहाँ से हम ई नेट कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से हम लिखेंगे ई नेट बराबर रूट अंडर, यहाँ से क्या सूत्र है, E1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे हम E1 का स्क्वायर प्लस फिर क्या है E2 का स्क्वायर, फिर क्या है 2 इंटू E1 इंटू E2, फिर क्या है कॉस थीटा, वो फार्मूला। अब देखो यहाँ से अगर हम ई नेट को लिखना चाहे तो रूट अंडर E1 का मान कुछ नहीं दिया गया है, सेम लिखेंगे E1 का स्क्वायर को। फिर उसी तरह से E2 का भी मान कुछ नहीं है तो फिर लिखेंगे यहाँ पर E2 का स्क्वायर। फिर लिखेंगे यहाँ से 2 इंटू, यहाँ से लिखेंगे E1, फिर लिखेंगे यहाँ से E2। अब देखो दोस्तों यहाँ से क्या है, कॉस थीटा का मान कितना डिग्री है, 0 डिग्री। तो थीटा का मान कर लेंगे हम 0 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा ई नेट बराबर रूट अंडर, यहाँ से लिखेंगे E1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से लिखेंगे E2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 2 इंटू E1 इंटू क्या आ जाएगा E2। और दोस्तों cos 0 का वैल्यू होता है और यहाँ पर गुना का संबंध है और दोस्तों cos 0 का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ से ई नेट आ जाएगा मेरे पास बराबर रूट अंडर यहाँ से आ जाएगा E1 का स्क्वायर प्लस E1 का स्क्वायर प्लस फिर आ जाएगा यहाँ से E2 का स्क्वायर प्लस फिर यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू E1 इंटू E2। ठीक है, काहे कि 1 का कोई वैल्यू नहीं है। अगर 2E1 इंटू E2 को, इस टोटल को अगर 1 से गुना करेंगे इतना ही आ जाएगा, इसीलिए हम इस 1 को यहाँ से क्या कर दिए, हटा दिए इस 1 को। तो ये मान आया। अब देखो दोस्तों ये जो सूत्र होता है, ये जो सूत्र है आपके पास निकला है, ये E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू E1 इंटू E2, ये सूत्र होता है किसका, यहाँ से पकड़ो E1, यहाँ से पकड़ो E2, इसका होल स्क्वायर कर दो। मतलब कि ये जो सूत्र होता है, ये जो सूत्र है ये बराबर होता है इसका E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर। लोग पढ़े हैं A प्लस B का होल स्क्वायर, उसी तरह से ये सभी का वैल्यू ये होता है। इसको हम ये सभी को ये लिख सकते हैं E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम क्या करें, ई नेट को लिखें तो ई नेट बराबर आ जाएगा रूट अंडर, इसको दोस्तों ये सभी मान को इसको हम ये लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, E1 प्लस E2 का होल, क्या लिख सकते हैं, ई नेट बराबर रूट अंडर E1 प्लस E2 का पावर 2 है। E1 प्लस E2 का पावर क्या है, 2 है। तो इसको क्या बार लिख सकते हैं, चूँकि पावर 2 है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा E1 प्लस E2 एक बार, फिर लिख सकते हैं E1 प्लस E2 एक बार। चूँकि पावर 2 था इसलिए हम दोस्तों इसको एक बार 2 बार लिख दी। अब देखो रूट के अंदर इन दोनों का जोड़ा लग गया है, रूट के अंदर इसका जोड़ा लग चुका है। तो रूट के अंदर जिन दो का जोड़ा लगता है उसमें से एक ठो बाहर निकल जाता है। तो इसका जोड़ा लग गया, इन दोनों में से एक ठो बाहर निकल जाएगा रूट से बाहर। तो क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। तो यहाँ से लिख सकते हैं
ई नेट बराबर आ जाएगा E1 प्लस E2। इससे पिछले वाले वीडियो में भी हमने बताया है कि जब E1 और E2 दोनों की दिशा समान हो, सेम हो, एक ही दिशा में हो, तो दोनों का ई नेट मतलब कि टोटल विद्युत क्षेत्र ई नेट किस तरह से निकालते हैं, दोनों को क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं, E1 प्लस क्या कर देते हैं, E2 कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से निकलता है। और आज हम क्या किए, इस फॉर्मूला से भी इन दोनों का नेट विद्युत क्षेत्र उतना ही आता है जितना हम डायरेक्ट उस दिन इससे पिछले वाले वीडियो में बताया था, इतना ही बताया था। आज भी देखो उतना ही आया, लेकिन आज आया है फॉर्मूला से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं और दोस्तों में शेयर करें। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी टॉपिक समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, हम इसको फिर से समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।